तो देखो आज हम पहुंचे हैं सेंटर पे। 22 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आर्मी जीडी का किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अभी ये जो मेरे साथ विद्यार्थी खड़े हैं वो अभी एग्जाम देकर बाहर निकले हैं। इनसे पूछते हैं क्या पोर्शन रहा, साइंस का क्या पोर्शन है, जीके में क्या पूछा गया, मैथ में क्या पूछा गया, पेपर का क्या लेवल है, स्टूडेंटों के मुताबिक क्या स्कोर बन रहा है, किस टाइप की तैयारी जिस तरीके से इन्होंने की थी उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक बिंदु पर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश कुमार। जगदीश, बाड़मेर से। बाड़मेर से। हाँ, तो बताओ साइंस के अंदर क्या क्वेश्चन थे? साइंस का पहला क्वेश्चन आया था किसमें धातु धातु होते हुए चमकीला। अच्छा, अधातु होते हुए भी चमकीला, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। हाँ, आयोडीन। हाँ, आयोडीन। और बताइए। प्रश्न आया था वो धात्विक तार में ओम प्रतिरोधक मात्रा। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? हाँ। ठीक है। और पेड़ का सबसे नीचे कौन सा भाग नीचे जाता है? अच्छा अच्छा, जड़। ये देखिए इस टाइप के सरल क्वेश्चन है। और सर एक आया था वो सूत्र पूछा था कोशिका से रिलेटिव। एक कोशिका का आया था वो खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? एक वायु स्पीडोमीटर यंत्र मापने का यंत्र आया था। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध का मात्रक आया है। हाँ, और एक था परागण के बारे में आया था। अच्छा, बीज निकलता है उसमें। हाँ, पौधों का बीज वो कहाँ से निकलता है? परागण से। परागण से। हाँ। और एक मैथ बिल्कुल सरल है। मैथ सर एक तो आया था अनुपात का। हाँ। एक आयु का है। हाँ। और एक क्वेश्चन आता प्रतिशत का। हाँ। एक चतुर्मिति का आता है। हाँ। जो वो नॉर्मल चाहता वो भी। और साइंस के तो ज्यादा याद नहीं रहते सर, थोड़ा एक दो क्वेश्चन हट आए तो। और इसमें मतलब जैसे बात करें जैसे तंत्रों से कोई रक्त से संबंधित, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। तंत्र से एक सवाल आया था। हाँ। उसमें कौन से एक कोशिकीय जीव का उत्सर्जन तंत्र अच्छा, एक कोशिकीय जीव उत्सर्जन किस माध्यम से करते हैं? एक आया था वर्ग के माध्यम से वो मनुष्य के मूत्राशय के बारे में। अच्छा, कौन से मतलब कौन सा भाग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ऐसा ही क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जनन का नहीं। आनुवांशिकता के बारे में कोई आनुवांशिक रोगों के बारे में नहीं, पोषण के बारे में। अच्छा, और यदि केमिस्ट्री में बात करें परमाणु के बारे में और परिवर्तन, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, धातु और धातुओं के बारे में ये क्वेश्चन आया। और एक धातु आया था। धातु कौन सी धातु अवर्धनीय? अच्छा, आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? नाइट्रोजन उसमें था लोहा। अच्छा, हाँ, लोहा। अच्छा, एक था कौन सा पदार्थ है ठोस है द्रव गैस, उसमें था कौन सा पदार्थ ठोस है, उसमें था बर्फ। अच्छा, नाइट्रोजन है उसमें गैस दी थी एलपीजी। बिल्कुल, मतलब उदाहरण देके पूछा कि ठोस कौन सा है? तीनों गैस दी हुई थी, एक बर्फ था। हाँ, ठोस के रूप में एक बस पानी, गैस, बर्फ, इस टाइप के ठोस कौन सी है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आया। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आया सूत्र में। ठीक है। और यदि बात करें इसमें फिजिक्स में तो बल, गति, कार्य, विद्युत से ही ऊपर। ठीक है, ये थे साइंस के पोर्शन। जीके में 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया था? ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आया था कौन सा? जवाहरलाल नेहरू को कब फहराया था? हाँ, ठीक है, कब फहराया गया एक ही हो गया। इसके अलावा वो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। एक आया था कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक है, यानी केंद्र के मंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का करंट का क्वेश्चन पूछा। हाँ, और इसके अलावा हिस्ट्री आई नहीं है। समय की दृष्टि पर भारत का संविधान स्थान कौन सा है? अच्छा, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा संविधान, किस देश का संविधान है? एक पुरस्कार के बारे में आया था साहित्य में, जो पुरस्कार 2023 में किसने प्राप्त किया? अच्छा, वो अनामिका की रचनाकार कौन है, लेखक है? ठीक है। पुरस्कार किसको दिया जाता है? किस क्षेत्र में? द्रोणाचार्य पुरस्कार। हाँ, क्षेत्र, बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन। और इसके अलावा एक क्रिकेट का था, एक मुक्केबाज लिखा हुआ था। हाँ, और एक एथलेट था। हाँ, और एक तो प्रशिक्षक। अच्छा, प्रशिक्षक। ठीक है। और इसके अलावा यदि बात करें अनुच्छेद से रिलेटिव क्वेश्चन, 12 से 35 कौन सा अनुच्छेद है तो उसमें मौलिक कर्तव्य थे? अच्छा, 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया। हाँ, और यदि बात मैथ की हो गई, मैथ की बात अभी अपन ने कर ली कि परसेंटेज। कौन सी सबसे बड़ी है वो रिफाइनरी? अच्छा, सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? हाँ, विश्व की। ठीक है। कॉलेरा स्ट्रेट पुरस्कार किसे दिए? गोल्ड समान संबंध किससे? किस राज्य से? अच्छा, हाँ, कोलार घाट का है। हाँ, कर्नाटक। हाँ, कोलार की खाने। हाँ, और
हाँ जी हाँ रीजनिंग रीजनिंग के डिकोडिंग कोडिंग और एक श्रृंखला और एक एक ऊपर से नीचे वो दिए गए कौन सा पंक्ति वाला पंक्ति वाला। हाँ, और दो क्वेश्चन और भी दें एक और था इसमें जो पूछा था अंक दिया हुआ था कैपिटल कौन सी संख्या है एम का बारे में कॉमन दिया हुआ था क्या कौन सी संख्या है अच्छा इंग्लिश के 3 वर्ड दिए हुए थे हाँ और उसके कोड दिए हुए थे नीचे अच्छा उसमें से सारना देगी एम कौन से स्थान का कोड क्या एम का अच्छा। कोड क्या तीनों में एम था हाँ और उसका एम का कोड 5 था अलग अलग जगह दिया हुआ था ठीक है और उसमें से एम का कोड लिखना था उसका ठीक है और इसके अलावा एक सवाल कौन सा था? मैथ में परसेंटेज का सवाल था कौन सा कुछ याद है एक था वो 10%। अच्छा 250 का 25% कितना है ठीक है और आयु में 10% कितना है अब 10% है मतलब 250 का 10% कितना होगा 25 होगा बहुत इजी क्वेश्चन था और इस इसका अनुपात समानुपात से हाँ, एक 27 आयु और बी की आयु 1:3 है हाँ तो बी की आयु 15 है तो ए की आयु क्या है अच्छा ठीक है आयु से रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन था और एक इस अनुपात में था 27:9 था उसका एक था 27 जनता 21 था हाँ। उसका सरल सरल करना है अच्छा अच्छा काट के छोटा बनाना काट के था। छोटा बनाना है बिल्कुल और आगे यदि ये कार्य क्षमता में बता रहे थे उसमें कैसा क्वेश्चन आया कार्य क्षमता में था कि हाँ। ये एक था 5 लोग ये कार्य को 10 दिन में करते हैं तो ये एक व्यक्ति कितने दिन में करते हैं ठीक है हाँ ओके बहुत सरल पेपर 10 से विभाजित ये संख्या कौन सी थी हाँ तो उसमें 110 आंसर था हाँ 10 से विभाजित जिसमें एक 15 से दो अंकों की संख्या कितनी 75 था 15 से 55 था। एक 15 तक कितना विभाजित ठीक हाँ अब बता उसमें जो आया था कि 10 से कौन सी विभाजित है अच्छा 10 से विभाजित कौन सी संख्या है एक 95 दी हुई थी हाँ। एक 75 थी 55 थी हम्म। और एक थी 110 अच्छा उसमें 10 से विभाजित 10 से विभाजित बिल्कुल 1 से 15 तक कितने अभाज्य संख्या है 1 से 15 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या योग अच्छा ऐसा नहीं था दो अंकों से दो अंकों भाज्य संख्या 15 से विभाजित अच्छा दो अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित है हाँ और इसके अलावा यदि बात करें इसमें औसत की बात आपने एवरेज एवरेज का कैसा कैसा क्वेश्चन था 11 प्लस 11 एम्पियर वाला था अच्छा ठीक है भाज्य था 2 एम्पियर है और इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसमें नाव धारा पाइप टंकी में क्वेश्चन आया नहीं कार्य क्षमता का आ गया क्षेत्र मिति का एक क्वेश्चन बता रहे थे वो आयत का कैसा क्वेश्चन आया था एक आया था क्षेत्रफल अच्छा क्षेत्रफल दे रखा था और भुजा पूछी थी ये भुजा दे रखी थी 12 थी हाँ। और दूसरी भुजा क्या है ओहो। वो दे दी उसमें हाँ बहुत इजी क्वेश्चन और इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसमें और आया था ओम का अच्छा हाँ वो एम्पियर वाला तो उसमें आया था मैथ में आया था नहीं एम्पियर वाला कैसा क्वेश्चन था मैथ में और बाकी मतलब बर्फ से गोले से घन घना बेलन शंकु इनसे रिलेटिव कोई डायरेक्ट सीधा सूत्र ये था कि 3 भुजा वाला बहुभुज कौन सा है अच्छा उसमें त्रिभुज सीधा था क्या बात है एक था सबसे छोटी संख्या कौन सी 3 अंकों की हाँ। 100 3 अंक सबसे छोटी 100 अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है वाह किस टाइप के क्वेश्चन थे बहुत सरल पेपर था तो लगभग क्या स्कोर बन रहा है लगभग 50 में से 45 राइट हो रहे हैं मेरे सर 42 राइट हो रहे हाँ। हैं 46 करके आया हूँ 44 राइट है हाँ मैं 49 करके आया हूँ लगभग 45 राइट हो जाए देख लीजिए लाडला चुनौती बहुत टफ है पहला पेपर सब 45 पार बता रहे हैं पेपर हद से ज्यादा सरल आ चुका है बता रहे हैं कि 15 में से यदि मैथ की बात करूं 15 में से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन कॉपी किए जा सकते हैं रीजनिंग के तो इन्होंने अंगुलियां पे की और जीके भी बहुत सरल था हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा कम था पॉलिटी का चर्चित क्वेश्चन पूछा बिल्कुल अनुच्छेद से रिलेटिव करंट की बात करें तो उपराष्ट्रपति से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा और एक केंद्रीय कैबिनेट का मंत्रिमंडल से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसके अलावा यदि बात करें ज्योग्राफी से रिलेटिव बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आए हैं और साइंस में एक मात्रक पूछा गया है एक मापने वाला यंत्र पूछा गया है इसके अलावा कोशिका के खोजकर्ता के बारे में पूछा गया है एक पादपों से रिलेटिव क्वेश्चन आया और यदि स्टैटिक में बात करें तो एक पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे यानी देखा जाए तो बहुत सरल क्वेश्चन है अब इस पूरे वीडियो को देखोगे तो इन विद्यार्थियों के माध्यम से लगभग 50 में से 30 एक क्वेश्चनों का संकलन आपके सामने आ गया है इसी रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्कुल डरिए मत घबराइए मत जिस तरीके से आपने तैयारी की है उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पढ़ते रहिए तैयारी मजबूत कीजिएगा ऑल द बेस्ट